वेलकम मेरे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों। जबरदस्त तरीके का सेट आ गया आपका 13। आपके इधर जो है कुछ सेट नहीं पढ़ पाए, कुछ ब्रेक रहे क्लास, इसकी कुछ समस्याएं थी, उन सभी समस्याओं को दूर करके आपके सामने समक्ष प्रस्तुत है मेरे भाई डीआई के कंप्लीट सेट लेकर के। मेरे भाई बड़ा गजब तरीके का जो है सब कुछ आपके अकॉर्डिंग देखा आपने, फॉर्म आ गया। सब लोग फॉर्म अप्लाई कर दो, ओटीआर भी करा लो, पहले फॉर्म अप्लाई कर दो। गजब तरीके से जो है तैयारी करना स्टार्ट कर दो। इस बार हमको 75 नंबर से ज़्यादा ही लाने हैं, 75 प्लस लाने हैं डीआई, कह सकते हैं कि यूपी पेट में। तो डीआई पढ़ना बहुत जरूरी मेरे भाई। पहले सवाल की ओर चलते हैं। पहला सवाल हमारा दे रखा है x प्लस 1/x इजिकल टू 3। तो हमें वैल्यू निकालनी है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। मेरे भाई मजदूरों वाला काम नहीं करना है मेरे भाई। यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं है भाई। क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस कितना 2, क्या हो जाएगा मेरे भाई। ए मतलब कितना है, ये है 9 माइनस कितना हो जाएगा 2, तो कितना बचेगा 9 हो जाएगा ना, 3 3 9, 9 माइनस 2 मतलब 7 मेरे भाई। आंसर ऐसे टिक मार के चले आओगे, नहीं आओगे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे गजब तरीके से उड़ा दोगे सारे सवालों को। बहुत प्यारा सवाल है, देखो मेरे भाई। इसका पावर 5 है और हमको x का वैल्यू डिफाइन करना है। x का वैल्यू डिफाइन करना है। एक्चुअल में x कहाँ है, ये x है मेरे भाई, ये x है क्या। चलो भाई देखें, ये x नहीं है मेरे भाई, यही x है क्या, फटाफट बताओ भाई मेरे, क्योंकि ये x नहीं है। x की पावर तो यहाँ पर है, ये यहाँ पर गलत लगा चिन्ह, ठीक है। अब सही है भाई, x की वैल्यू अब निकालनी है, ठीक है। चलिएगा यहाँ पर हो जाएगी, कह सकते हैं कि किसी भी संख्या की पावर अगर रूट लगा है ना तो उसकी वैल्यू होती 1/2। तो यहाँ पर हो जाएगी 3 की पावर 5/2 और यहाँ पर कितना, 3 का पावर कितना हो जाएगा, क्योंकि 3 की पावर 2 × 2 लिख सकते हैं, यहाँ पर 4। ध्यान से समझते रहिएगा। यहाँ पर 3 की पावर x है और यहाँ पर 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 की पावर 1 × 3 की पावर 1/2। भैया यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 की पावर लिख सकते हैं 3 की पावर 5/2 + 4 और यहाँ पर 3 की पावर x + 1 + 1/2। ध्यान से समझते रहिएगा तभी लगेगा सवाल, वरना लगने वाला नहीं। बेस समान है तो पावर इक्विवेलेंट हो जाएंगे। 4 दूना 8, 8 5 13, 13/2 मेरे भाई। यहाँ पर देखो 3/2 + x, 1.5 मतलब 3/2 x हो जाएगा। ये इधर घटेगा तो 10/2 और यहाँ x बचा और x 5 आ जाएगा मेरे भाई। x बराबर कितना, 5 आ जाएगा। ऐसे गजब तरीके से बना लेंगे। चलिएगा मेरे भाई आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। भाई मेरे बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यार से बनाएंगे, बिल्कुल गजब तरीके से गर्दा उड़ाते चलेंगे। देखिएगा भैया बड़ा प्यारा सवाल। 15 दर्जन केले में से 6 केले का भिन्न क्या होगा। ऊपर दे रखा व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ 6 बनानास आउट ऑफ 5 दर्जन। 5 दर्जन है, 15 दर्जन नहीं है भाई, 5 दर्जन है। देखो भाई मेरे, तो यहाँ 6 और यहाँ 5 इंटू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो 12 पंचे कितना होता है, 6/60। ये कटा तो 1/10 आ जाएगी फ्रैक्शन आपकी। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। ऐसे चले आएंगे फटाक से सवाल लगा करके। चलिएगा भैया अगला सवाल मेरे भाई बहुत प्यारा है। कह रहा है 1/3 1/2 से कितना प्रतिशत कम है। देखो भाई 1/3 1/2 से कितना प्रतिशत कम है, तो 2 1 कम 2 और 3 1 कम 3, कितना कम है, 1 × 100 कितना, किससे कह रहा है, 2 से। 2 के आगे कितना आया, यहाँ 3 आया, 3 रखेंगे, 33.33% मेरे भाई। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। ऐसे गजब तरीके से बना लेंगे, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिएगा भैया अगला सवाल बहुत प्यारा है। यदि एक संख्या का 12 से 1/2% स्वयं में जोड़ दिया जाए, स्वयं में जोड़ दिया जाए, तो 12 से 1/2 मतलब 1/8 स्वयं में जोड़ दिया गया, 9 हो गया।
9 हो गया, तो परिणाम 81 आता है। 9 यूनिट बराबर 81 मेरे भाई, 9 नमा 81, 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 9। संख्या मूल कितनी हो जाएगी, 9 से गुणा कर दो, 9 8 72 मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। ऐसे गजब तरीके से सारे सवाल बनाते चलेंगे, हर सवाल को तोड़ देंगे। बहुत प्यारी डीआई है भाई मेरे, देखो ध्यान से समझो, ऐसी डीआई मिलने वाली है आपके एग्जामिनेशन में। कह रहा है कि लाइन ग्राफ में कुछ अलग अलग जो है इलेक्ट्रॉनिक सामानों के जो है लागत मूल्य दे रखे हैं, जैसे मिक्सर है, डीवीडी है, म्यूजिक सिस्टम है, मोबाइल है और कूलर है। इसकी बात कर रहा है भैया। और डेटा को ध्यानपूर्वक पढ़िए और संबंधित प्रश्नों का उत्तर दीजिए भैया, बढ़िया सा ध्यान रखिएगा। कास्ट प्राइस जो दे रखी है वो नीले वाले ग्राफ में है, और मार्केट प्राइस दे रखी है भैया वो किस में दे रखी है, वो लाल वाले ग्राफ में दे रखी है। अब फटाफट आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। पहले सवाल की ओर चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। यदि मोबाइल 25% छूट पर बेचा जाता, मोबाइल क्या है 25% छूट पर जीता। अच्छा, छूट हमेशा किस पर मिलती है, तो छूट हमेशा मार्केट प्राइस पर मिलती है भैया। तो भैया 25% पर बेचा जाता, तो मोबाइल कौन सा है, ये वाला मोबाइल है। मोबाइल का जो है मार्केट प्राइस क्या है, ये है। इसको 25% डिस्काउंट पर बेचा गया, तो 25 का फ्रैक्शन कितना होगा, कहेंगे सर 1/4 होगा। 1/4 होगा भैया, इतना होगा नहीं होगा, इतना ही होगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यही होगा। आप ऐसे डायरेक्ट निकाल लो फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 4 यूनिट बराबर हमारे पास 6000 था, 15 चक्कू 60, 15 चक्कू 60 है भाई, ये कट नहीं गया 15 चक्कू 60 भाई, 15 आया, 15 चक्कू 60, 1500 आया यहाँ पर। 1 यूनिट बराबर 1500 हो गया। तो बताओ, ये बताओ पहले फटाफट कि भैया यहाँ पर 1 रुपया डिस्काउंट हो गया, 3 यूनिट का बेचा जाएगा, 3 यूनिट का बेचा जाएगा। तो बेचा कितना, 1500 बटे 4500 रुपए का बेचा जाएगा, 4500 रुपए। ध्यान से समझना, 4500 रुपए का बेचा जा रहा है, और कास्ट प्राइस कितनी थी, 4000 रुपये। 500 रुपये का लाभ हुआ नहीं हुआ, तो 500 गुणा कितना, 100 बटे 4000। 3 जीरो से 3 जीरो भैया ये कट गए, 4 से काटोगे तो 12 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा या 12.5 आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा 12.5 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई, ऐसे गजब तरीके से बना देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिएगा, सभी मदों की कुल सीपी का कुल जो है एमपी मतलब मार्केट प्राइस संबंधित अनुपात क्या होगा, सबका जोड़ लेते हैं सीपी और सभी का देखते हैं मार्केट प्राइस बाद वाला रखना है भैया। जोड़ो 2 5 2 7 7 4 11, क्या हो जाएगा 7 4 11 और 11 और कह सकते हैं 11 और 4 15, 15 1 16, 16 2 18, 18,000 ये आ जाएगी, नहीं आएगी 18,000, बिल्कुल आएगी। अच्छा भैया इसको जोड़ें, 5 3 8, 8 7 15, 15 6 21, 21 6 27, 27,000 ये आ गया। 3 जीरो से 3 जीरो, 9 से काटोगे 9 दूनी 18, 9 3 27, यही हमारा रेशियो है 2:3। ऑप्शन नंबर सी। गजब तरीके से, ऐसे गजब तरीके से उड़ाते चलेंगे। चलिएगा मेरे भाई, चलिएगा, बहुत प्यारा सवाल है। यदि दोनों कह रहा है कर 25% छूट पर बेची जाती हैं, ठीक, कौन कौन सी दोनों का, देखो भैया मोबाइल और कूलर पर लाभ के बीच क्या अंतर होगा, दोनों के भी लाभ के बीच अंतर क्या होगा। अगर हम कह दें मोबाइल को 25% छूट पर अभी बेचा था तो 4500 का बेचा था, नहीं बेचा था, कहेंगे हाँ सर बेचा था, अभी निकाला था आप लोगों ने, नहीं निकाला था। अच्छा मेरे भाई, मेरे दोस्त क्या कह रहा है, अब कूलर को भी बेचो, कूलर को 25% लाभ पर 4500 का बेचेगा, नहीं बिकेगा, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल। इसमें लाभ कितना आया, 0 रुपया, इसमें लाभ आया कितना, 500 रुपया, डिफरेंस आएगा 500 रुपीज। ऑप्शन नंबर बी लगा करके ऐसे चले आएंगे, खत्म कहानी भैया मेरे भाई। बहुत गजब तरीके से, बहुत प्यारी डीआई थी, बहुत प्यार तरीके से बनाई इसको। अगली डीआई हमारी बहुत जबरदस्त डीआई है मेरे भाई, देखो ध्यान से, बहुत प्यारी डीआई है।
निम्नलिखित लाइन ग्राफ 1994 से 2000 तक 7 वर्षों की अवधि में परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या में से परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या का प्रतिशत कह रहा है, देता है भैया। ये परसेंटेज दे रखा है भैया पास होने वाले, परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट टू क्वालिफाइड टू अप्लाइड इन द एग्जामिनेशन ओवर द ईयर। ठीक है भैया, प्रति साल में पास कह सकते हैं उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का परसेंटेज यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक, देखते हैं सवाल इसके, चलिएगा मेरे भाई देखते हैं भैया क्या कह रहा है। उपस्थित होने के लिए क्या कह रहा है, उपस्थित होने के लिए योग्य उम्मीदवारों के प्रतिशत के बीच का अंतर निम्न में से किस जोड़े में कह रहा है, किस जोड़े के वर्षों में अधिकतम है, कौन से जोड़ों के वर्ष में अधिकतम है अंतर, ये बताइए भैया। बहुत जबरदस्त है, ध्यान से देखिएगा, बहुत प्यारा सवाल है। देखो भाई 1994 से 1995, 94 से 95 जोड़ा दे रखा है। यहाँ पर देखना है कि मैक्सिमम जो है अंतर मैक्सिमम कितना है यहाँ पर, तो 10% का 20% का अंतर है मेरे भाई। ठीक मेरे भाई, बिल्कुल 20% का अंतर है। फिर कह रहा है, उसके बाद क्या कह रहा है, दूसरा दे रखा है 94, 98, 97, 98, 97, 98 में यहाँ पर 30। ठीक मेरे भाई, फिर कह रहा है 98, 99, यहाँ पर भैया 0 खत्म। उसके बाद 99, 2000, 99, 2000 20%। तो सबसे अधिकतम आया भाई हमारे पास कितना, हमारे पास 97, 98 आया। यही हमारा आंसर हो जाएगा भैया। ऐसे गजब तरीके से बना देंगे हम लोग। ठीक है, चलिएगा भाई आगे चलते हैं। अगला सवाल बहुत प्यारा है, कह रहा है किस जोड़ी वर्ष में कह रहा है योग्य उम्मीदवारों की संख्या समान है। कौन से जोड़ी वर्ष में योग्य उम्मीदवारों की संख्या समान है? 98, 99 में समान है। 98, 99 में समान है भैया, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बढ़िया सा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। यदि क्या कह रहा है, यदि 1998 में जो है योग्य उम्मीदवारों की संख्या कितनी दे रखी है, ये योग्य उम्मीदवार है। ठीक है, कैंडिडेट आप क्वालिफाइड हैं, कितने यहाँ पर देखो इतने हैं। तो 1998 हमारा कितना 80% है, तो कह सकते हैं 80% बराबर हमारे पास कितना है 11 क्या कह रहा है 21200। 1998 में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या क्या होगी मेरे भाई, तो यहाँ पर 1% बराबर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 21200 बटे 80 और टोटल गुणे हो जाएंगे 100, टोटल 100। ये भैया ये 0 से ये 0, 2 से काटोगे यहाँ पर, अगर 8 से काटोगे तो 8 दूनी 16, बचा कितना भाई मेरे 8 दूनी 16 हो गया। ध्यान से देखिएगा बचा कितना भाई मेरे, तो बचा हमारे पास कितना 16, 5 21 होता है, 5 बचा 52 हो गया। 8 छंग 48, 8 पंचे 40 और कह सकते हैं 26,510 26,500 थे। ऑप्शन नंबर सी लगा करके चले आएंगे। ऐसे गजब तरीके से बना। अगला सवाल गजब का सवाल, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई क्या कह रहा है। कह रहा है कि पाई चार्ट में एक परिवार के लिए जो है पसंदीदा सितारे, जिसमें से SRK है, SK है, AK है, HR है और VD। फुल फॉर्म पे नहीं जाना है, बस ऐसे देखो ध्यान से, ठीक है। तो पाई चार्ट का ध्यान से अध्ययन करने पर करें और उस पर जो है क्या आधारित प्रश्नों का उत्तर दें। चलेंगे भैया पहले सवाल की ओर। पहला सवाल बहुत प्यारा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है SRK को पसंद करने वाले की तुलना में SK को पसंद करने वाले लोगों का अनुपात क्या होगा। तो SRK और SK, SRK 25 है और SK कितना है भैया, SK हमारे पास 30 है, 30 है। तो यहाँ 5 से करोगे तो 25, 5 छक्का 30, यही आ जाएगा भैया। ऑप्शन नंबर बी ऐसे लगा दोगे, गजब से बिल्कुल तोड़ दोगे हर चीज़ को। चलिएगा भैया आगे चलते हैं।
कह रहा है कि एचआर का समरूपीय क्षेत्र कोण कौन सा होगा। एचआर का भैया कोणीय क्षेत्र, मतलब कह रहा है कोण निकालना है एचआर का। भैया एचआर का निकाल दो, ये पूरा 360 है। कह सकते हैं 100% बराबर हमारे पास कितना 360 डिग्री है, नहीं है तो 1% बराबर हमारे पास 3.6 डिग्री आया, नहीं आया। तो हमें कौन सा क्षेत्र चाहिए, एचआर का 20%, 3.6 इंटू 20 निकाल देंगे तो 36 दूना 72 डिग्री आएगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी, ऐसे गजब तरीके से निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिएगा आगे चलते हैं अगले सवाल की। यदि परिवार में 40 लोग हैं तो एके को पसंद करने वाले लोग और बीडी को पसंद करने वाले लोगों के बीच अंतर क्या होगा। मेरे भाई ध्यान से समझो, तो अगर 40% लोग हैं तो एके भैया कितना है 15%, तो 15% है तो ये 15 चक्कू 60, 606 लोग एके को पसंद करेंगे। 6 लोग इसमें से एके को पसंद करेंगे, नहीं कि पसंद करेंगे, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल है, 6 लोग एके को पसंद करेंगे। बीडी कितना है भाई, बीडी 10% है, 4 लोग बीडी को पसंद करेंगे। इसका 10% निकालोगे 4, तो अंतर 2 का आया मेरे भाई, 2 आ जाएगा। बीच में अंतर कितने का है, 2 का है। ऐसे बना देंगे गजब से। चलिएगा भैया अगला सवाल, बहुत प्यारा सवाल, अगली डीआई। यदि एक विद्यालय में 1200 छात्रों में से उनमें गमन, कह रहा आगमन के वाहनों से बारे में पूछा गया है भैया, तो कोई कार से आता है, कोई रन करके आता है, कोई साइकिल से आता है, कोई टहल के आता है, वॉकिंग करके आता है मेरे भाई, ठीक है। देखो भैया क्या कह रहा है, प्राप्त सूचनाओं को निम्न पाई चार्ट द्वारा जो है दर्शाया गया है। तो दी गई सूचनाओं के आधार पर ज्ञात करें कि कितने छात्र कार द्वारा आए हैं। तो 360 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर 1200 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 1200, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर ये हो गया 12 3 36 हो गया, तो कह सकते हैं यहाँ पर 1 डिग्री बराबर हमारे पास कितना हो गया 10/3 हो गया। अब पूछ किसका रहा है, चलो भैया कार द्वारा ये आ रहे हैं 150 डिग्री आ रहा ना, तो 150 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा भैया। ये 3 × 15 तो कितना हो गया 500 हो गया, 500। ऑप्शन नंबर बी, ऐसे गजब तरीके से बनाएंगे, तोड़ते चलेंगे हर चीज को। अगला सवाल बहुत प्यारा सवाल है, ऐसा सवाल बहुत बार देखने को मिला है। कह रहा है कि तालिका के आधार पर निम्नलिखित में से, और ये सवाल देखकर डरते भी लोग हैं, बहुत ज्यादा डरते हैं, बहुत ध्यान से लगाइएगा। 5 जो है सेल्समैन द्वारा अर्जित वार्षिक कमीशन दे रखा है, ये कमीशन दे रखा है, ABCDE सेल्समैन है आपके, टोटल ये इनका दे रखा है, और ये वर्ष आपके दे रखे हैं, और इसमें जो है कमाई की सेल्समैन द्वारा उसकी कमाई दे रखी है। चलिएगा भैया पहले सवाल की ओर चलते हैं, अपने पहले सवाल की ओर चलते हैं। पहला सवाल क्या है, ध्यान से देखिएगा। चलिए भैया बहुत प्यारा सवाल है। कह रहा है कि वर्ष 2018 में बी का कमीशन 5 सेल्समैनों के जो है सभी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कह रहा है कि कितना प्रतिशत है, ये बताना है भैया। बहुत प्यारा सवाल है। कौन सा वर्ष बता रहा है, वर्ष 2, बी वाला बता रहा है, ठीक है। बी कमीशन देखो भाई, यहाँ देखो बी का कमीशन 2018 का कमीशन 28,000 रुपये, कितना है 28,000, देखो ध्यान से 28,000, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि भैया उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है बता रहा है, कुल कमीशन का, उसी वर्ष के कुल कमीशन का। देखो इस वर्ष के कुल कमीशन ये आया, नहीं आया तो कहेंगे भैया गुणे 100 बटे कितना हो जाएगा, ये हो गया भैया 46,900। एक बात बताओ ध्यान से समझना, इसको अप्रॉक्स में लिखें तो ये कह सकते हैं 1,46,000, तो कह सकते हैं 1,45,000 के आसपास है, छोड़ दो बाकी 1,45,000 लिख लें, 1,45,000 के आसपास है पूरा, 1,45,000, ठीक है सर। इतना लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, 45 क्या 47 लिख लो, 1,47,000 भाई, 47 लिख सकते हैं, 1,47,000 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1,47,000। अच्छा 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, ये होगा, ये बचा हमारे पास 28,000, ये बचा 147। अच्छा अगर 150 से भाग करें तो लगभग कितना जाएगा, 150 से भाग करें
150 से, तो 150 अगर रख दें तो एक जीरो और कट जाएगा, और 15 एक कम 15 बचा कितना भैया, जल्दी से बताओ बचा कितना। तो बताएंगे भैया कितना बचा, 15 दूनी 30 हो जाए, 15 एक कम 15, तो भैया 13 बचा। कितना बचा 13, 130 हो गया। 15 नामा 15 अट्ठी 120, 15 अट्ठी 18 के लगभग जा रहा, मतलब 19 के आसपास जाएगा, क्योंकि इधर वही वो भी छोड़ा है ना, बढ़ाया था मैंने, 19 के आसपास जाएगा, ये लगभग यही आएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिएगा मेरे भाई आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला ऐसे ही अप्रॉक्स वाले सवाल लगाए जाते हैं भाई। किस सेल्समैन का जो है 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्च वृद्धि हुई है? भैया 2018 में 2015 में कौन सी सबसे उच्चतम वृद्धि हुई है, कौन से सेल्समैन की? देखो भाई चलो जल्दी से चेक करते हैं 2018 से 2015 में। 2018 से 2015 में की तुलना में 2015 में कितना था और 2018 में कितना हो गया, यहाँ पर वृद्धि हुई कितनी, यहाँ पर भैया कितनी वृद्धि हो गई? तो देखो 800, मतलब यहाँ पर जो है 27 2000 की ऐसे वृद्धि हो गई, 2000 की और वृद्धि हुई, और 350 8 से निकाल दो तो कितना बचा हमारे पास 450, ये हो गया। इतनी वृद्धि हुई किसकी, ए की वृद्धि हुई। अच्छा भैया बी की अगर वृद्धि चेक की जाए, बी की, तो बी की वृद्धि यहाँ से कितनी हुई भाई 28 है, पूरा बचा कितना हमारे पास 150 इधर बचा, तो पूरा हम कह सकते हैं 1000, ये 27000, 1150 यहाँ पर है। तो भैया अभी तो ए ही ऊपर है सबसे ज़्यादा यहाँ पर वृद्धि की तुलना में। फिर डी देखते हैं, डी में देखो भाई, सी में देखते हैं पहले, फिर डी में। यहाँ 26,200, यहाँ 29,100 है, 29,100 है भैया, मेरे ध्यान से समझिएगा। 26,000 तो यहाँ घटाओगे भैया, तो यहाँ बचा 0, यहाँ बचा 0, यहाँ 9 2 11, यहाँ पर कितना बचा भाई 9 2 11, यहाँ बचा 28, 26 2 28, 29 आ गया मेरे भाई। लग रहा है यही सबसे ज़्यादा है, चेक कर लेते हैं इसमें भी। इसमें 30 हो गया, 27, 3000 के आसपास ये ऐसे बना नहीं है, तो यहाँ घटाओगे तो 0, यहाँ 5 में से 1, यहाँ 1 बचा, और यहाँ 8 कितना 2 बचा, 8 2 10, और यहाँ पर 29 27 2 29, तो कह सकते हैं सबसे ज़्यादा सी में है। ऑप्शन नंबर ए ऐसे लगा करके चले आएंगे मेरे भाई, ऐसे गजब तरीके से। चलिएगा भाई मेरे अगला सवाल। अगला, निम्नलिखित में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है? भैया किस वर्ष में बताओ, न्यूनतम और अधिकतम बताओ भैया, सबसे ज़्यादा अधिकतम वर्षों के हिसाब से देखना है। तो यहाँ पर देखो सबसे न्यूनतम कौन सा है, सबसे न्यूनतम कौन सा है यहाँ पर 27,000 है, और सबसे अधिकतम कितना है यहाँ पर 32,000 है, 32,000, 27 5 32, 5,000 का यहाँ पर गेम है। ठीक, यहाँ पर देखो भाई सबसे न्यूनतम 24,600 है, और सबसे अधिकतम है 29,800 है, 29,800 है। तो भैया ये 5,000 कितना 5,200 का गेम है, 5,200, ये तो बढ़ गया। अभी बता रहा है सबसे अधिकतम, ठीक है। तो हमने कौन सा 2020 चेक कर लिया, 2019 चेक कर लिया, 2018-17 चेक करने हैं। तो 18-17 चेक करने हैं, तो यहाँ पर देखो सबसे न्यूनतम कौन सा है, सबसे न्यूनतम 28,000, और सबसे अधिकतम है ये मेरे भाई ये, ठीक है। तो 60 रुपया 2000, यहाँ पर देखो 28,000 है, यहाँ पर 30,000 है, तो 2000 का अंतर और 60 रुपया और ज़्यादा हो जाएगा मेरे भाई, 60 रुपया 2000 60 हो जाएगा, 2060। यहाँ पर मेरे भाई देखो 2017 में सबसे न्यूनतम कौन सा है 25,200, और सबसे अधिकतम है कौन सा 29,800। तो 29 मतलब 25 4 29, 25 4 29 और 29,600 भाई मेरे ये। लेकिन सबसे अधिक आया हमारे पास 2019 का, यही हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे लगा देंगे गजब तरीके से, सारे सवाल बनाते चलेंगे, एक एक सवाल को ऐसे उड़ाते चलेंगे मेरे भाई, बहुत गजब तरीके से। वर्ष 2019 में क्या कह रहा है कि वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है? देखो मेरे भाई
सेल्समैन डी द्वारा 2019 में कितना अर्जित किया गया? 2019 में सेल्समैन डी द्वारा कितना अर्जित किया गया? तो 29,800 अर्जित किया गया। ठीक मेरे भाई, इतना अर्जित किया गया? कहेंगे हाँ सर इतना अर्जित किया गया। अब कह रहा है कि ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना परसेंट है? तो ए द्वारा कितना है? ए द्वारा ये 24,600 यहाँ पर गुणे 100, लगभग में पता करना है, आराम से बता देंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए, नहीं खत्म हो गए? बिल्कुल खत्म हो गए, कोई बात नहीं मेरे भाई। ये मान लो पूरे 29,000 है मेरे भाई, या हाँ पूरा 29,000 मान ले यहाँ पर, या फिर ऐसे ही भाग करा देते हैं भाई। एक टाइम जाएगा, एक टाइम गया, तो बचा कितना मेरे पास? तो बचा यहाँ पर 2, यहाँ पर 5 और यहाँ पर कितना? 1 जीरो बचा, 1 जीरो इतना आया। फिर 2 बार चला जाएगा, 2 बार चला गया, नहीं चला गया? बिल्कुल 2 बार चला गया, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आराम से इतना आएगा। तो इनमें से कोई नहीं, ऐसे ही आ रहा भाई, ऐसे ही कट रहा है। तो चलते हैं आगे, आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत प्यारा है, कह रहा है कि किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है? पिछले वर्ष की तुलना में, देखो भाई मेरे, कौन सा? सी में, सी में भैया पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम कौन सा दिखाएगा? तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं, 15 दे नहीं रखा, 16 से देखते हैं। 16 दे रखा है, दे रखा ना 16। यहाँ से यहाँ कितनी वृद्धि हुई? तो देखो भैया यहाँ वृद्धि हुई कितनी, देखो घटाओगे तो 0 0 6 और यहाँ पर कितना है भाई मेरे? तो कहेंगे 1600 की वृद्धि यहाँ पर हुई। यहाँ पर वृद्धि कितनी हुई? चलो भाई, तो यहाँ 0 0 4 8 4 12 और यहाँ पर कितना हुआ मेरे पास? यहाँ पर भैया 400 की ही वृद्धि हुई, नहीं हुई? 400 की वृद्धि हुई भाई। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो कितनी वृद्धि हुई? 800 वो और 100 रुपया वो, तो 900 रुपया की वृद्धि हुई। यहाँ पर कितनी वृद्धि हुई? 300 रुपया की वृद्धि हुई मेरे भाई। यहाँ पर कितनी वृद्धि हुई? 600 रुपया की वृद्धि हुई। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि 1600 रुपये की यहीं हुई है। तो कह सकते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया? यहाँ पर कितना? 2016 में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसे लगा देंगे गजब तरीके से, ठीक है। चलिएगा मेरे भाई आगे चलते हैं। तो ये अपना सेट हुआ कंप्लीट मेरे भाई। ऐसे सवाल भी आने वाले, गजब तरीके की सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो बिल्कुल बिंदास तरीके से जुड़ जाइए हमारे साथ और पढ़ते रहिए बेधड़क तरीके से। डीआई में इस बार बिल्कुल परचम लहरा देंगे 100%। पेट में हम लोग 75 प्लस का टारगेट है वो बना करके चलेंगे, ठीक है। लगे रहिए इसी प्रकार से। जय हिंद, जय भारत मेरे भाई।